गाइस बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस हम आज बायोलॉजी का सिलेबस कवर करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था पोषण और प्राणी समभोजी पोषण के प्रमुख पद, और आज हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीबा में पाचन को समझने से पहले ये इमेज को समझिए कि देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। पहले अमीबा का पहले तो एक निश्चित या निर्धारित स्ट्रक्चर नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि अमीबा गोल होता है, अमीबा चौकोर होता है, या अमीबा जो है त्रिकोणीय होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि अमीबा का ये आकार है, मतलब निश्चित आकार नहीं है। अब पाचन समझने से पहले हमको अंतर ग्रहण समझना पड़ेगा कि आखिर ये भोजन को अंदर ग्रहण कैसे करता है। देखिए ये अमीबा है और ये भोजन है। तो जैसे जैसे भोजन अमीबा के पास आता है तो सेंस के माध्यम से अमीबा को ये पता चल जाता है कि हाँ भोजन है। तो अपने आप को या अपने कोशिका को एक निश्चित आकृति में ढालना शुरू कर देता है। देखिए ये गड्ढेनुमा संरचना आपको दिख रही है, तो ये गड्ढेनुमा संरचना बनाने की कोशिश करता है, और जैसे ही भोजन पास में आता है ये गड्ढेनुमा संरचना बनकर तैयार हो जाती है और ये भोजन उसमें जाके फंस जाती है। और इसी गड्ढेनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पादाप या कुटपाद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में कि अमीबा किसके माध्यम से भोजन ग्रहण करती है, तो वो हो जाएगा कुटपाद या पादाप या सीडोपोडिया के माध्यम से। यही आकृति जो है सीडोपोडिया कहलाती है कि अपनी आकृति को गड्ढेनुमा संरचना में परिवर्तित कर लेती है। उसके बाद देखिए भोजन जो है कोशिका के अंदर तो चला गया, किसके माध्यम से? कुटपाद के माध्यम से। अपने आप की आकृति को इस तरीके से ढाला कि भोजन अंदर चला गया, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। तो कोशिका के अंदर गया इसलिए इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब एंडो का मतलब होता है अंदर और साइटोसिस का मतलब होता है कोशिका। तो कोशिका के अंदर गया इसलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उसके बाद इसका पाचन होगा। पाचन कैसे होगा? विभिन्न एंजाइम स्रावित करेगा, विभिन्न एंजाइम स्रावित करेगा अमीबा। उसके बाद इसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद कोशिका के विभिन्न भागों तक इसको पहुंचाया जाएगा, और पहुंचने के बाद उसका उपयोग किया जाएगा, मतलब अवशोषण होगा और स्वांगीकरण होगा। फिर जो अपचित भोज्य पदार्थ है, ये देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहा है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है कोशिका से। और कोशिका से बाहर निकाल रहे हैं मतलब इस क्रिया को क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर और साइटोसिस मतलब कोशिका। तो कोशिका से बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस, कोशिका के अंदर ले जाना एंडोसाइटोसिस, कोशिका से बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद फिर अमीबा जो है मुक्त हो जाता है, फिर भोजन की तलाश करता है, फिर इस तरीके की आकृति बना लेता है, फिर अंदर ले जाता है, फिर पाचन और शोषण बहिष्करण होता है। तो इस प्रकार से इसमें पाचन की प्रक्रिया होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय जंतु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी काम एक कोशिका के अंदर करती है, चाहे वो पाचन हो, शोषण हो, श्वसन हो, प्रजनन हो या वृद्धि हो, एक ही कोशिका के अंदर करती है, इसलिए एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। जिसमें प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्राणी समभोजी पोषण उस जीव को कहेंगे जिसमें भोजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया होती हो, भोजन को पचाने की क्रिया होती हो, भोजन को अवशोषण करने की क्रिया होती हो, और स्वांगीकरण की क्रिया होती हो, और बहिष्करण की क्रिया होती हो। उसी को प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं ना, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो अर्थात अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण की क्रिया होती है। जो ये लाइन वाला है उसको, उस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय है, प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है, अंडरलाइन वाला जो वर्ड है। आगे देखते हैं, अमीबा भोजन के रूप में सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया को ग्रहण करता है। अमीबा भोजन के रूप में सूक्ष्मजीव जैसे एल्गी और बैक्टीरिया को ग्रहण करता है। चूँकि इसमें भोजन को पकड़ने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता। देखिए हमने इमेज में भी देखा था, न तो मुख दिख रहा है, न तो हाथ पैर दिख रहा है पकड़ने के लिए, न तो आँख है, न तो कान है, न तो नाक है भोजन को सूंघने के लिए। तो ये आखिर भोजन को ग्रहण कैसे करता है? तो यही आकृति बना लेता है, स्यूडोपोडिया आकृति। चलिए पढ़ते हैं।
चूँकि इसमें भोजन को पकड़ने के लिए कोई विशेष अंग नहीं है, इसलिए यह अपनी आकृति को इस रूप में बदल लेता है कि एक गड्ढेनुमा संरचना का निर्माण होता है। इसी गड्ढेनुमा संरचना में भोजन आकर फंस जाता है और गड्ढेनुमा संरचना को ही पादाप कहते हैं या कुडपाद कहते हैं या सीडोपोडिया कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक स्ट्रक्चर बना लेता है, भोजन आकर उसमें फंस जाता है, फंसने के बाद वो उस कोशिका के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से अब आगे देखते हैं। इस तरीके से भोजन कोशिका के अंदर चला जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस कहलाती है। कोशिका के अंदर जाना एंडोसाइटोसिस कहलाती है। भोजन के अंदर जाने के पश्चात विभिन्न एंजाइम स्रावित होगा। एंजाइम स्रावित होगा तो भोजन का पाचन स्टार्ट होगा। पाचन के पश्चात भोजन का अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद उसका शरीर कोशिका के अंदर उपयोग किया जाएगा, जिसको हम स्वांगीकरण कहेंगे। फिर जो जितना पाचन हुआ उतना उपयोग हुआ और जो नहीं पचा उसको कोशिका से बाहर भी निकालना है, इसलिए इस क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। अपचित पदार्थ को कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। अपचित पदार्थ को कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है, इस क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। यह सारी प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, इसलिए इसमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। सारी प्रक्रिया जो है एक कोशिका के अंदर होती है, इसलिए अंतःकोशिकीय पाचन होता है। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ संघ में का ये जीव है और स्वच्छ व लवण युक्त जल में ये पाया जाता है, अर्थात खारे व मीठे जल में ये पाया जाता है। अनियमित आकृति होती है। हमने देखा कि निश्चित आकृति तो है नहीं, हम नहीं कह सकते कि ये गोल है, ये चौकोर है, ये लंबा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये नहीं कह सकते। प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है, मतलब ये अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण को फॉलो करता है, इसलिए प्राणी समभोजी पोषण है। कुटपाद से भोजन ग्रहण करता है, मतलब अपने शरीर को अपने कोशिका को इस आकृति में तब्दील कर लेता है कि भोजन आके उसमें फंस जाए। तो यही क्या है? कुटपाद है। एंडोसाइटोसिस, जब भोजन कोशिका के अंदर जाता है तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जब भोजन अपचित भोजन कोशिका से बाहर निकाला जाता है उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और सारी क्रिया एक कोशिका के अंदर होती है, इसलिए अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि इसमें लिंग तो है नहीं, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ACF से जुड़ रहे हैं या ACF की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, दोस्तों तक फैलाइए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।